साधना का, ज्ञान का, अनुभूति का ये अनंत प्रवाह। जब साधक इनके भीतर उतरता है, बहुत सारे अंतराय आते हैं, वो विचलित भी हो जाता है। कभी कभी मन का कोई एक ऐसा ख्याल जो बार बार उसे सताता रहता है, कोई एक मन की भावना, उसमें वो डूब जाता है। कोई एक ऐसी आदत, वहां पर वो फंस जाता है। कोई एक विपरीत मान्यता, उन्हें मानने के कारण उनकी प्रगति नहीं हो रही। तो इन सब के लिए चैनल है। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि ये अनुभूति जो मुझे हो रही है, कभी कम होती है तो कभी ज़्यादा होती है। जब मुझे कम हो, जब मैं विचलित हो जाऊं, दोनों आपस में कनेक्ट है। जब ये अनुभूति कम हुई, मैं विचलित हो गया, जब मैं विचलित हो गया, अनुभूति कम हुई। ये क्या है? वास्तव में अनुभूति क्या होती है? क्या उनका अनुभव होता है या नहीं? आप इसे बादल की तरह माने, सूरज की तरह माने। जैसे आपने देखा होगा कि मॉनसून की सीजन है, बारिश आ रही है, आकाश में बादल है, उस बादल के कारण सूरज नहीं दिख रहा है, समझे? जैसे ही बादल छटते हैं, सूरज दिखता है। और कभी ऐसी स्थिति भी होती है, आप आकाश में देखें तो पता चलेगा, गगन में सूरज दिखता है, कभी नहीं दिखता, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। बादल है, सूरज नहीं दिखता, बादल बीच में आ जाते हैं। इस बात को बहुत ही गहराई से समझना। क्या बादल सूरज को दिखाते हैं? क्या बादल सूरज को प्रकाशित करते हैं? समझे? बादल के कारण सूरज दिखता है, मतलब बादल की शक्ति क्या सूरज में है? वास्तव में तो बादल ही उनके कारण बने हैं। सूरज की शक्ति से, उनकी गर्मी से पानी भाप बन जाती है और बादल आते हैं। तो बादल में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि वो सूरज को दिखा पाए। वो हटते हैं, वो बीच में है, इसलिए नहीं दिखाई देता। तो ये मन में भी यही बात है। आपके मन में उलझन है, बहुत सीधी सादी बात है, आपके मन में उलझन है। तो ये उलझन जो है, उनके साथ हम जुड़ गए तो जो चैतन्यता है, उनका प्रकाश, उनका आनंद, उनकी दिव्यता, उनका आविर्भाव में नहीं होता। और हम ये मान लेते हैं कि भाई देखो देखो, आज मुझे कोई आनंद नहीं है, आज मैं विचलित हूँ। ये इतनी सूक्ष्म बात है। और कभी कभी तो क्या होता है, आप समझे, कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, ये सोच भी भटकाव देती है, उनसे अलग कर देती है। इसलिए आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा और कहा भी जाता है
जो साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं उसे कहा जाता है कि भाई सारे विचार छोड़ दो, तुम ये भी मत सोचो कि मुझे आज आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सोच है ना वो भी कभी कभी इतनी इफेक्टिव हो जाती है, इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमें रोक देती है, हमें उनमें उलझाए रखती है। आज मुझे अनुभव हुआ, कल नहीं हुआ था, आज कल होगा या नहीं। इनके पहले बहुत सालों पहले मुझे ये अनुभव हुआ था। ये बात भगवान बुद्ध ने भी कही। भगवान बुद्ध ने कहा, भगवान बुद्ध को जब एनलाइटमेंट हुआ, प्रबुद्धत्व का प्राप्ति हुई, बोधि वृक्ष के नीचे, आपने सब सुना होगा ये सब, उनके पहले उन्हें ये ख्याल आया था, जब बहुत बड़ा तप उसने किया, शरीर को क्षीण कर दिया, बिना खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहकर उसने तप किया। ये सब बहुत 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 प्रयास किए। हालांकि यहाँ एक बात है, आप समझे कि ये प्रयास व्यर्थ नहीं है, ये प्रयास भी भूमिका प्रदान करती है ऊपर उठने की, क्योंकि जो घेरा है ना, उन्हें किसी भी तरह से हमें क्षीण करना है, समझना है, धीरे धीरे शांत करना है, उसे चैतन्यता से अभिरंजित करना है। अगर घेरे को घेरा ही समझकर चेतनता से अलग रहकर उनके साथ बर्ताव करेंगे, जगत के साथ बर्ताव करेंगे, तो आसक्ति में फंस जाएंगे। जो भावनाएं हमें उत्पन्न हो रही है उसी भावना को पकड़ रखेंगे, उन्हें छोड़ नहीं पाए। सहज है, ये होता रहता, ये होने वाला है, ये होगा। ये सब जो वर्ड्स है ना, वो आपको कहीं पर लिख लेने हैं, मन के एक प्रदेश में उसे अंकित कर लेने हैं। ये होगा, ये होता रहता है, ये सहज है, जीवन में ये होता ही है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, कोई नवीन नहीं है। चैतन्यता से भरपूर रहकर मुझे उनके साथ व्यवहार करना है, तब ही मैं जो करना उपयुक्त होगा वही कर पाऊंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन व्यवहार में। अध्यात्म की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चेतस है, जो व्यक्ति चेतस है, जो ये जानता है अपने आत्मा को, जिसने ये जान लिया, वो व्यवहार करेगा तब जितना जरूरी होगा उतना उलझेगा। समझा? ये बात नहीं है कि वो कठोर हो जाएगा, उसमें कोई प्रेम नहीं है, लावण्य नहीं है, भावना नहीं है, वो भी सेंसिटिव है, रह सकता है और होगा ही। करुणा है, कंपेशन है उसमें, दया, अनुकंपा, ये सब उसमें है। जीव के, कोई भी जीव को पीड़ा होती है तो वो दुखी होता है, अपने स्वार्थ के कारण वो किसी को दुख नहीं देता। ये समझता है कि उन्हें जो हो रहा है वो मुझे ही हो रहा है। एकत्व बुद्धि उसमें आ जाती है, तो कभी मुझे आनंद आता है, कभी मुझे आनंद नहीं आता। उनका कारण मन है, बुद्धि है, अहम भाव है,
अलग अलग प्रकार की भावनाएं, बीच में आ जाए तो भीतर का प्रकाश बाहर नहीं आता। ये उल्टा है, समझे आप। वेदांत ने यही बात कही कि मन जो है, आप कहेंगे कि मन को एकाग्र करेंगे आनंद आता है। बात ऐसी नहीं है, समझे। मन आनंद को नहीं लाता। मन एकाग्र होते ही वो थोड़ा दूर होता है, और दूर होते ही भीतरी चेतना प्रकट होती है। ये बात है। बहुत साल पहले जब साइंस का इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था, तब लोग ये मानते थे कि जो पृथ्वी है ना, वो सपाट है, कहीं पर उसका अंत है। वो एक जगह पर आप जाएंगे, वहां से आगे 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 जाते ही जाएंगे तो कहीं नीचे गिर जाए। फिर धीरे 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 ये मालूम हुआ कि ये जो सूरज है, ये जो तारे हैं, ये नक्षत्र है, ग्रह है, ये सब वास्तविक रूप में पृथ्वी की आसपास घूमते नहीं है, पृथ्वी स्वयं घूम रही है। तो यही बात यहाँ लागू होती है। चेतना जो है वो स्थिर है, अविचल है। वेदांत कहता है, उपनिषद कहते हैं कि ये स्थिर है, ये अखंड है, ये अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। ये सर्वज्ञ है, महाबुद्धिमान है, नृत्य से आनंद रूप है, प्रकाशवान है, जिनके माध्यम से ये सब प्रकाशित होता है। बुद्धि प्रकाशित उनसे होती है, मन प्रकाशित उनसे होता है। सभी प्रकार के जीव जंतु, जो रचनाएं हम देख रहे हैं इस जगत में, ये सब उनके कारण है। फिर भी ये अनुभव में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मन बीच में है, बीच में आ जाता है। बीच में जो आ गई उसे माया कहेंगे। शास्त्र में माया कहा गया है उसे, ये माया है। माया अपना काम करेगी, वो उलझाती रहेगी, नित्य नवीन प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर देगी, शंकाएं उत्पन्न करेगी। ये बात ही झूठ है, सरासर झूठ है। ऐसा तो कभी होता है। तो ये करने से फायदा भी क्या? बहुत सारे संकल्प विकल्प। और देखे, जितनी बुद्धिमत्ता ज्यादा उतने तर्क ज्यादा, और जितने तर्क ज्यादा उतना आनंद कम, चेतनवंतता का अनुभव कम। इसीलिए कभी कभी तो ये भी कहा जाता है साधक को प्रयास करना बंद कर दे, उन्हें ढूंढना बंद कर दे, उसमें खो जाए, वो अपने आप उभर के आएगा। वो भीतर से उभर कर आता है। जो प्रयास करने हैं हमें, वो घेरे को थोड़ा बहुत कमजोर करने के लिए, क्योंकि घेरे ने हमें पकड़ रखा है। जो मन है, जो बुद्धि के अलग अलग तर्क है, वो बादल की तरह बीच में आ जाता है और हमें उनका अनुभव नहीं होता। ये बात है। आप ये भी कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ। एक बार पढ़ा, मान लीजिए एक बार हमने पढ़ा कि भाई ये ब्रह्म है, चेतना है, आनंद है, ये सब आपने वीडियो सुना। कभी कभी आप देखें, कोई जो तत्व चिंतक है, उनकी आवाज़ सुन के आप ध्यान मग्न हो जाते हैं। फिर आधे घंटे के बाद आप फिर से जैसे थे वैसे क्यों हो जाते हैं? आप ये भी कहेंगे। ऐसा ही क्यों होता है? उनका क्या कारण? उनका एक ही कारण है कि आदत। जो
चेतना है वो एक ऐसे भाव में घिरी हुई है। आप समझे, हमेशा हर एक व्यक्ति में या तो मूढ़ता होती है। मूढ़ता मतलब क्या कि कोई अलग अलग इंद्रिय के विषय में, मन में, बुद्धि में जो हमारे भीतर अलग अलग प्रकार की रचना है उसमें फंसे रहना। जब व्यक्ति कुछ नहीं करता, मान लीजिए एक व्यक्ति है वो पागल है, समझे, पागल को बुद्धि नहीं है, पागल कुछ भी बोलता रहता है। और कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे दिन सोता रहता है, बैठा रहता है, मूढ़ता है, आलस्य है, प्रमाद है। तो ये न जानना सुसुप्ति की अवस्था है। ये भी एक बादल ही है, समझे आप। जब तक मन घना है, घना मतलब स्थूल है, मन भी स्थूल है, तब तक वो बादल की तरह बीच में ही है। जैसे ही आप एकाग्र होगे तब वो सूक्ष्म होगा, जैसे ही वो सूक्ष्म होगा भीतर तो चेतना है वो बाहर आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन ने उसे पकड़ कर बाहर लाए, वो चेतना है, हमें केवल खाली करना है। कुआं कैसे खोदा जाता है, मिट्टी निकालते, बीच में से मिट्टी निकालते जाए कुआं बनता जाएगा। जितनी मिट्टी ज़्यादा निकाले कुआं इतना बनेगा, और धीरे धीरे पानी बाहर आने लगेगा। जगह बनाए चित्तवंतता बाहर आती है। ये उल्टा है। तो जब कुछ नहीं करना, मान लीजिए कभी कभी आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, कोई व्यक्ति आपको ये कहेगा कि भाई मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब आराम से बैठूंगा, भजन भक्ति करूंगा। अब कोई व्यक्ति जब झूले में बैठा रहता है पूरे दिन, आप कहेंगे भाई बैठने से उन्हें क्यों अनुभूति नहीं होती। ये बात है, ये समझने वाली बात है, इन पर गौर करना चाहिए। जो मुनि है वो गुफा में बैठते हैं, वो व्यक्ति झूले पर बैठा है, वो भी बैठा है, ये भी बैठा है, तो दोनों बैठे ही है, तो दोनों को अनुभूति क्यों नहीं होती। प्रश्न बैठने का है ही नहीं, मसला जो है वो बैठने का नहीं। जब मन पूरे शरीर में, पूरे मन अपने में, कोई विचार में, कोई सोने में, मूढ़ता में, आलस्य में एकरूप होता है, तब वो बादल की तरह बीच में आ जाता है। इतना सा सिद्धांत याद रखना चाहिए। ये एक भूमिका ऐसी है कि जहाँ मूढ़ता है या कोई एक विषय में वो प्रवृत्त है, दोनों बात। एक रजोगुण है, उसे वो कहते हैं कि या तो वो रजोगुण में होगा या वो तमोगुण में होगा, या तो वो बैठा है या किसी विचार में प्रवृत्त है। तो दोनों बातें बीच में आ जाती है बादल की तरह। कोई व्यक्ति ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, कोई व्यक्ति हमें ऐसा वैसा सुनाता है, या कोई व्यक्ति हमारे से आगल निकल गया है, हम ईर्ष्या से लथबथ हो गए, ईर्ष्या करने लगे कि भाई वो कैसे आगल निकले, आगे जाना ही नहीं चाहिए। कुछ भी करके मैं उसे नीचे ला दूंगा। मन गाढ़ा हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। चित्त की मलिनता या शुद्धता का भाव लाना, ये भी बात है। साधना में आप देखें,
हमारे जब ये वीडियो सुनने के बाद जब आप प्राचीन ग्रंथों को खंगालेंगे ना, तो ये सब आपको मिलेगा कि तुम्हें शुद्ध होना है। क्यों शुद्ध होना है? क्योंकि मन गाढ़ा हो जाता है, अशुद्ध मन गाढ़ा है। जो व्यक्ति ऐसे वैसे ख्यालों में गिरा हुआ है वो विचलित ही होगा। कोई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का खून कर दिया, फिर आप देखिए उनका मन का अभ्यास करेंगे ना, तो एकदम अतिशय निरतिशय वो व्यग्र होगा, असंतोष में डूबा हुआ होगा, उसे अपने आप पर भी घृणा होगी। वो तनाव से भरपूर, इसलिए वो शराब पीता है, वो भूलना चाहता है ये सब। भीतर से वो अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, आकुल व्याकुल है, उनका भीतर ठीक नहीं है, उनका मन ऐसा हो गया है, उनकी वृत्तियां ऐसी हो गई। इतने बादल जम गए हैं कि सूरज का प्रकाश कहीं कहीं कई दिनों तक नहीं आता, बाहर आएगा ही। बीच में ऐसा कर्टेन आ गया है मन का, वृत्तियों का, विषयों का, बुद्धि के तर्क का, अहम भाव का, और ये मलिनता का। ये मलिनता, कितनी मलिनता! केवल व्यग्रता नहीं, केवल आकुल व्याकुल, केवल विचलित नहीं। देखो, विचलित और व्यग्र और मलिनता में भेद है। आप पानी की एक बाल्टी है, उसमें एक सिक्का डाल दे, अगर पानी की बाल्टी है उसमें जो पानी है वो थोड़ा चलित है, उसे आप हिलाते रहेंगे तो भीतर जो सिक्का है वो आपको नहीं दिखेगा। और अगर ये जो पानी मलिन है, अशुद्ध है, तो भी नीचे का सिक्का नहीं दिखाई देगा। तो ये मलिनता है, बार बार मलिनता उत्पन्न हो रही है। आप एक बार अन्वेषण करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति को पूछना कम, पूछना चाहिए, मैं नहीं कहता पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछने के बाद जो हमें उत्तर मिले उन पर विचार करना चाहिए। अपने आप का अन्वेषण, मन में मैं व्यग्र क्यों हूँ, क्या ऐसा है कि मैं व्यग्र हूँ, उसे स्वीकार करें, उसे कहे। एक बार एक साधक, बहुत अच्छा साधक था, हमारा मित्र, उसने बात बताई, उसने कहा कि ये हो रहा है इसलिए मैं चेतस नहीं हो रहा हूँ। सीधी सी बात है, जो हो रहा है, जो विपरीत। और उसने ये भी कहा कि मैं करना चाहता हूँ भी नहीं कर पाता, तो उनका क्या कारण, उनके बारे में भी कुछ एक वीडियो बनाए, मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता। अब देखो ये कैसी विडंबना है, व्यक्ति ऊपर उठना चाहता है लेकिन नहीं उठ पाता, उनका क्या कारण। ये बादल इतने घने हैं कि बार बार बीच में आ जाते हैं, ये वृत्तियाँ उनका घेरा आदत बन गई है। तो इस आदत से कैसे छूटे ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज केवल इतना समझे कि मुझे कब, जब अनुभव नहीं हो रहा है तब समझना चेतनवंतता कम नहीं हो गई है, वो तो आप में है भरपूर मात्रा में। बीच में मन आ गया, उसे देखते रहे, समझते रहे। मुझे अनुभव आज आया कल आया ये भी नहीं, आप अपने इस एक नियम में, आप अपने इस विधि में रहे, धीरे 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 उसमें एकरूप होते जाए, समझते जाए। तो जब ये स्थिति बन जाए, जब एक समझ उत्पन्न हो जाए कि ये मन की स्थिति है, मन ऊपर उठता है, मन नीचे उठता है, मन निरुद्ध होता है। जब एकाग्र हो गए तब ये आनंद आए, एकाग्र होते मन शांत होता है, मन शांत होता है, चेतनवंतता बाहर आती है। अब ये मन जब एक बार निरुद्ध हो जाए, सूक्ष्म होते 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 वो स्वयं अपना लोप कर दे,
फिर एक ऐसा मन उत्पन्न होगा जो चेतना से अभिरंजित होगा, और ये जो मन है ना वो बिल्कुल आपके वश में होगा। गाढ़ा मन है, उसने हमें वश में कर दिया है।